अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है रऊफ आफरीदी। तमाशा सीजन 5 के तमाशे शुरू हो चुके हैं, जैसे कि आप सब लोगों को पता है, और जगह जगह बड़ी धूम मची हुई है। तो हमने सोचा कि चलें हम भी कुछ अपनी हल्की फुल्की सी एक राय दे दें कि भाई आजकल तमाशा में हो क्या रहा है। तो तमाशा के लॉन्चिंग एपिसोड में जो बादशाह सलामत हैं, अदनान सिद्दीकी, हमारे लेजेंड, उन्होंने जो है हमें घर की सैर कराई और घर में जो है ना बहुत सारी चीजें चेंज हुई। पिछले सीजन में, पिछले जो 3-4 सीजन में जो घर के जो हालात थे वो अब काफी बेहतर हो गए हैं। घर जो है ना कुछ एक डबल स्टोरी के उस पे पोजीशन पे चला गया है और बेडरूम की पोजीशन ऊपर हो गई है जहां पहले थे। बहुत सारी इस तरह की चेंजेस और भी हैं। बादशाह सलामत ने एक जगह पे ये भी कहा कि मैं हूं बादशाह सलामत, मेरी मर्जी के मैं अंडा दूं या बच्चा। तो बादशाह सलामत, आप हमारे कौम के, हमारे मुल्क के लेजेंड हैं, ना आप अंडा दें और ना बच्चा, आपको जेब नहीं देता सर। अच्छा जी, तो हम अब बताते हैं घर के लॉन्चिंग एपिसोड में जो है ना जो घर की सैर कराई गई है उसके बारे में हम आपको थोड़ा थोड़ा बताते जाएंगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा भी है उसमें कि जो पिछले सीजन चले उसमें बेडरूम, जो लड़के और लड़कियों के जो बेडरूम्स होते थे वो बहुत मतलब नीचे की तरफ थे और दबे हुए थे, इतने कोई नजर नहीं आते थे। अब बड़ा ही कुछ जबरदस्त किस्म का ऊपर गैलरी बना दी गई है और ऊपर शिफ्ट कर दिया गया है और बहुत ही खूबसूरत एक ग्रैंडर, एक लुक दिया जा रहा है तमाशा के सीजन 5 को, जो कि आपने देखा भी है। और साथ साथ में अंदर गेम्स का भी इजाफा किया गया है, कुछ और भी चेंजेस की गई हैं, जैसे कि कैफे की सूरत, कैफे आप देखेंगे डिजिटल फूड कैफे बना दिया गया है, जो कि पूरी की पूरी डिट्टो कॉपी है लॉकअप डिजिटल कैफे की। आपने वो भी देखा होगा यकीनन। अच्छा, मैं घर के जो पिछले तमाम सीजन्स के मुकाबले में ये वाला घर कुछ ज्यादा ही अच्छा और ग्रैंडर एक लुक दिया गया है, जो कि वाकई बहुत जबरदस्त एक लुक दे रहा है और मजा आ रहा है देखते हुए। ग्रैंड लुक दे रहा है और कैमरास भी मेरे ख्याल में बढ़ा दिए गए हैं और डिफरेंट एंगल से जो ना आप छुप नहीं सकते, कहीं पे भी आप छुप नहीं सकते। ये शुक्र है कि वॉशरूम में नहीं लगाए हैं कैमरे इन्होंने। जिम के बिल्कुल साथ साथ में ना जेल वहां शिफ्ट कर दी गई है, जो कि मेरे ख्याल में ये भी ठीक है। पिछली मरतबा लोगों की बड़ी शिकायत थी, अदनान सिद्दीकी का भी यही कहना था कि भाई लोग कहते थे कि भाई चिपकलियां आ जाती है, चूहे आ जाते हैं, मक्खियां आ जाती हैं, मच्छर होते हैं। तो कुछ ऐसी जगह पे शिफ्ट कर दिया गया है कि वहां पर मेरे ख्याल में अब सुकून होगा और एसी की ठंडी ठंडी हवाएं भी उनको मिलेंगी। अच्छा, तमाशा कैफे के बारे में जैसे कि मैंने आप बताया कि एक नया एक वहां पे जो है ना तमाशा कैफे इंट्रोड्यूस किया गया है। मेरे ख्याल में वो इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, वो कॉपी किया गया है। लॉकअप का है जो डिजिटल कैफे है, उसकी बिल्कुल डिट्टो कॉपी छापी गई है और जो फूड के पैसे हैं वो भी बहुत ज़्यादा कर दिए हैं। पिछली मरतबा जितना मुझे याद पड़ता है, फूड जो खाना है वो पॉइंट्स के ज़रिए, जैसे कि वज़ीर होते थे, फिर उसके बाद गेम्स खिलाई जाती थी, जो पॉइंट्स आप जीतते थे फिर उसके बाद जो है उन्हीं पॉइंट्स के बदले आपको जो है ना राशन मिलता था। मेरे ख्याल में अब उसके सुनने में आ रहा है, हो सकता है ये अफवाह हो, लेकिन सुनने में आ रहा है कि अब शायद वो सीन नहीं है। जो पैसे, जो इनामी रकम है, जो 1 करोड़ रुपए रखी गई है, उसी में से कटौती होती जाएगी। मेरा तो मशवरा ये है कि जिन लोगों को पता है ना कि वो आगे जा नहीं पाएंगे और हार जाएंगे, वो दबा के मंगवाएं, कॉल्स भी करें, खाने भी खाएं, निहारियां खाएं। निहारी भी कोई 15-18 हज़ार रुपए की निहारी और 2 नान है, मंगवाएं। आपको क्या तकलीफ है? आप लोगों को कौन सी वो इनामी रकम मिलनी है? अच्छा, जहां तक कंटेस्टेंट्स की बात है, मुझे लगता है कि बड़े कोई मिक्स एक गुलदस्ता बना दिया गया है। ठीक है, एक बड़े नाम भी हैं और वो नाम जो है कुछ बहुत ज्यादा ही बड़े हैं कि वो कहीं खो ही गए हैं। अब मेरे ख्याल में आउटडेटेड हुए, ये मेरा अपना ख्याल है। हालांकि मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ लैला जी की भी, बब्रिक शाह की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मुझे मेरा अपना ये जाती ख्याल है कि वो आउटडेटेड हो गए हैं। तो लोगों को एक अट्रैक्शन देने के लिए कुछ ऐसे, जैसे कि समिया हिजाब है, इन्फ्लुएंसर है, एक नाम है, एक बहुत मतलब एक मेरे ख्याल में मिलियन में तो उनकी फॉलोइंग है, तो उनका नाम जैसे डाला गया है। हालांकि वो है छोटा पैकेट बड़ा धमाका, एक मिर्ची है वो, लेकिन इसी तरह की जो है ना कुछ और भी नाम ऐड ऑन होने चाहिए थे। मेरा ये अपना ख्याल है, हो सकता है आपका ख्याल ना हो। तो और जितने भी लोग हैं, साकिब सुमीर एक बहुत अच्छी एडिशन है, लेकिन साकिब जितना डिसेंट और जितना शरीफ आदमी है ना, मुझे नहीं लगता कि वो इस तमाशा में जो है ना कुछ तमाशे लगा पाएगा। बाकी के जितने भी लोग हैं, मैंने कभी देखा नहीं है उनको, आपस की बात है, एक का दुक्का। क्या हाँ, डॉक्टर जी खान आप यहां पर भी आ गए।
उनको ज़रूर हमने देखा है और वो एक बहुत अच्छी एडिशन है और वो वाकई हर एपिसोड में जो है ना वो अपनी एक एनर्जी, अपनी कोई मस्तियाँ या अपनी लड़ाई झगड़े या अपनी अगर सो कॉल्ड एक बिचिंग के तौर पे जो है ना वो चीज़ों को जो है ना एक लोगों को महसूस करेंगे, लोगों को जो है ना एक फन एलिमेंट देंगे, वो एक कॉमिक रिलीफ जिसको कहते हैं वो उसमें होगा उनकी तरफ से। तो मेरा ख्याल है कि बड़ा एक अच्छा एडिशन है। अदरवाइज जितने भी बाकी के लोग हैं मेजॉरिटी ऑफ देम आर फेमस नहीं है, वो उनके कोई मेरे ख्याल में कोई ऐसा कोई जानता नहीं, मैं तो नहीं जानता पर्सनली, लेकिन हो सकता है कि लोग जानते हो या सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो। तो बाकी इतने कोई लोग हैं नहीं। जैसे कि मैंने ये लिस्ट मेरे पास है, लैला है इसमें फिल्म स्टार, ठीक है, रिस्पेक्ट है हमारी तरफ से, एक बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, लेकिन ये कि मेरा अपना ये ख्याल है कि वो आउटडेटेड हो गई हैं। साकिब सुमीर हैं, बहुत अच्छे टैलेंटेड एक्टर हैं, मेरे बैचमेट भी रह चुके हैं, नापा में हमने एक साथ पढ़ा है, लेकिन मुझे ये लगता है कि यहाँ पे वो कुछ मिसफिट हैं। मैं फिर भी उनको जो है ना मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा और मैं ये चाहूँगा, पर्सनली चाहूँगा कि साकिब सुमीर जीते। यासिर आलम है, एक्टर हैं, ठीक है, सामिया हिजाब हैं, बहुत अच्छी इन्फ्लुएंसर हैं और इनका ताल्लुक़ इस्लामाबाद से है। सैरिश अहमद एक्ट्रेस हैं, दुबई से। फसी खालिद लाहौर से इनका ताल्लुक़ है। अच्छा, बबरिक शाह एक मज़ेदार आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है, एक एनर्जेटिक आदमी है, एक पॉजिटिव एक वाइब्स आती हैं उनकी तरफ से और मस्ती मजाक उनका जो है ना बड़ा ही कोई ज़बरदस्त शुगली आदमी है वो, मतलब शुगल लगा के रखेंगे। एक तमाशा सीज़न 5 में मेरा अपना ये ख्याल है और मेरी अपनी ज़ाती एक ये सोच है और मैं ये आपको जो है ना पहले से प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि टॉप 3 में बबरिक होंगे, मेरा ये मुझे लगता है ऐसा। अच्छा, इस तरह आयशा, ठीक है, मैंने गूगल किया है उनको, क्रिकेटर थी वो और मॉडल, पेशावर से उनका ताल्लुक़ है। अच्छा, मैसम हुसैन मॉडल हैं, ज़ेब खान एक्टर, डॉक्टर जी इन्फ्लुएंसर। डॉक्टर जी जो है ना एक बहुत अच्छा एडिशन है, मेरा अपना ये ख्याल है। ईमान लखानी इन्फ्लुएंसर हैं, रबिया जावेद, जे कैडन, अब जे कैडन जो है ना कुछ सिंगर हैं, लंदन से इनका ताल्लुक़ है। अच्छा, हमज़ा खान, रमशा सलाउद्दीन, किंग हसन और कुबरा इसहाक को भी मैं पर्सनली जानता हूँ, बहुत अच्छी लड़की है, ठीक है, टैलेंटेड है, लेकिन वही बात कि ज़्यादा लोग मेरे ख्याल में नहीं जानते उनको। तो मैं पर्सनली मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ हूँ, जो कि एक सिलेक्शन हुई है तमाशा की टीम की तरफ से, जो है ये जो कंटेस्टेंट्स जितने भी आए हैं, हमने सुना था कि वो मेकअप आर्टिस्ट जो हैं वक़ार, वो भी आ रहे हैं, वक़ार हुसैन, और वो होते हैं ना, तो वो और डॉक्टर जी खान की जो है ना एक बहुत ही ज़बरदस्त जोड़ी बनती और बहुत ही मस्ती हो सकती थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो क्यों नहीं आए। आवाज़ तो बड़ी आई थी कि भाई वक़ार भी आ रहे हैं, नहीं आए वो। इन सब में जो है ना मैंने एक लिस्ट हम बनाई कि इनमें से कौन जो है ना ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकता है इस बार सीज़न में। बबरिक शाह मुझे लगता है कि लीड करेंगे, वो लीडर के तौर पे। हमज़ा जो है जितना अभी तक हमें नज़र आया है बहुत शार्प एक जो है ना उनकी पर्सनालिटी है। जे कैडन जो है वो बहुत हम्बल, एक बहुत स्वीट हैं, जो कि उनके इंट्रोडक्शन में आपने देखा भी होगा, ये जो लॉन्चिंग एपिसोड है उसमें थोड़ा बहुत आइडिया हो गया लोगों का। इस तरह मुझे लगती है कि वो सैफ को जो है ना कॉपी करने के चक्कर में और सैफ की ही नक्शे कदम पे या सैफ का फॉर्मूला लेके आ गई हैं। वो जिस हकीम से सैफ ने इलाज करवाया था उसी सेम हकीम से जो है इन्होंने दवाई उठा ली है और वो जो है ना इन्होंने खा के जो है ना कदम रख लिया है तमाशा सीजन 5 में। खैर, ऑल द बेस्ट। डॉक्टर जी एक फनी कैरेक्टर, एक मुझे लगता है अभी तक मुझे नहीं पता कि आगे के एपिसोड में क्या होना है, लेकिन ये कि मुझे लगता है कि कॉमिक रिलीफ के तौर पे जो है ना डॉक्टर जी खान को रखा गया है और डॉक्टर जी खान जो है लोगों को जो है ना अपने मस्तियों से जो है ना वो एक मस्तियों से जो है ना महसूस करेंगे। अच्छा, साथ में जो है ना सामिया हिजाब हैं, ये मेरी टीम का कहना है कि भाई वो ज़ैनब जो पिछले सीजन में थी उनकी वॉनबी एक कॉपी है, ठीक है, तो ये एक राय है
एक मैंने इतना गौर से अभी देखा नहीं है। हम आगे के एपिसोड्स में अब जाके पता चलेगा कि भाई इनका क्या इनकी क्या सोच है और किस तरीके से लेके चल रही है। लेकिन इंट्रोडक्शन से और ये पहला एपिसोड जो हमने देखा है उससे ये थोड़ा बहुत अंदाज़ा हमें हो गया कि ये है तो मिर्ची और फुल माचिस की तीली, मतलब आग जलाने वाली जो होती है ना, तलाक़ें करवाने वाली, जो पड़ोस में तलाक़ें करवा देती है, वो उस तरह की कोई खातून लग रही है ये। ठीक है, लेकिन तमाशा में यही चलता है। ये कोई नेगेटिव कमेंट नहीं है मेरी तरफ से। जो भी सामिया के जितने भी फॉलोअर्स हैं, जितने भी उनके फैंस हैं, ये कोई नेगेटिव नहीं। तमाशा में असल में चाहिए यही कि आप किस तरीके से खेलेंगे, किस तरीके से अपनी जो है ना, आपकी जो हर स्टेप को जो है ना, इस तरह आपकी जो सियासत, आपकी जो प्लानिंग और तरीका, जिस तरीके से आप खेलेंगे उसमें, तो यही काउंट करेगा आपको। अच्छा, कुबरा मुझे वही है जो मैंने अभी पहले भी आपको बताया है, जो पहले एपिसोड से मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी ओवर कॉन्फिडेंट लग रही हैं। आराम आराम से चलना चाहिए, देखभाल के चलना चाहिए कि भाई क्या हो रहा है। मेरे ख्याल में पहले एपिसोड्स में इंसान को ज़रा टुक 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 करके खेलना चाहिए, मिसबा उल हक की तरह। मेरा अपना फिर मैं ये कह रहा हूँ, ये सारे मेरे अपने ख्याल हैं। मेरे अपने ख्याल ज़रूरी नहीं है कि वो आपके हों। आपका क्या ओपिनियन है, आपकी क्या सोच है, ज़रूर शेयर करें। यासिर आलम ओवरऑल एक पॉजिटिव एक वाइब दे रहे हैं अभी तक। देखते हैं कि आगे वो कैसे चलेंगे। साकिब सुमीर इस वक्त मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा सा कंफ्यूज भी है और देख रहा है कि खामोशी से जज कर रहा है हर चीज़ को, हर एक कोने को इस वक्त सूंघ रहा है कि भाई क्या करना चाहिए मुझे और किस तरीके से चलना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि साकिब को इतना हल्का नहीं लेना चाहिए और वो हल्का आदमी है नहीं। आगे जाके पता चलेगा कि उनका क्या हाल होता है और वो किस तरीके से इसको लेकर चलते हैं। लेट्स सी। अच्छा जी, तो पहले एपिसोड की अगर मैं बात करूं तो पहला एपिसोड मुझे ऐसा लगता है कि ये कंटेस्टेंट्स जितने भी हैं ये पहले से सोच के आए हुए थे कि हमने करना क्या है, और ये पहले एपिसोड से ही तमाशा घर में जो ना कुछ तमाशे लगाना चाहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा डॉक्टर जी और इसरा की जो लड़ाई हुई, बहुत डिसअपॉइंट हुआ मैं डॉक्टर जी से कि उन्होंने बिला वजह इतनी सी बात को इतना एक्सपेंड किया, और साथ ही साथ वो जो खातून है वो भी मुझे लगता है कि डॉक्टर जी से कुछ कम नहीं थी, वो भी जी टीवी थी पूरी। इतनी सी बात पे कि भाई आप बैठ जाएं, बैठ के बात करें, और उस पर जो है ना वहाँ पे तमाशा लग गया। लेकिन डॉक्टर जी ने जो हरकतें की वहाँ पे और कहा कि 2 टके की लड़की हो तुम, बैठ जाओ तुम, आँख थू थू करके जो है ना उन्होंने बातें की, ये जेब नहीं देती मेरे ख्याल में डॉक्टर जी आप जैसे इंसान को कि आप एक इन्फ्लुएंसर हैं, आपकी ठीक ठाक फॉलोइंग है, और एक इस्लामाबाद में आपकी रिहाइश है, आप एक पढ़े लिखे आदमी हैं, और आप ये आपका कहना है कि आप एक 18 ग्रेड के एक ऑफिसर हैं और आप डॉक्टर हैं, तो मेरे ख्याल में आपको ये जेब नहीं देती ये बातें कि आप आँख थू थू करके बातें कर रहे हैं और बलगम फेंक फेंक के जो है ना लोगों को आप गालियाँ दें, ये अच्छी बात नहीं है। और डॉक्टर वो इसरा को भी चाहिए था कि थोड़ा सा वो धीमा चलें, लेकिन वो भी ये सोच के आई हुई थी कि लड़ाई झगड़े से इसमें काम होना है, अगर आपको जो है ना स्क्रीन टाइम लेना है तो लड़ाई झगड़ा आपको करना होगा। आप ये सारे मामलात में, ये सारे लड़ाई झगड़े में आपने कुछ चीज़ें नोट की होंगी कि सारे बाकी के जितने भी कंटेस्टेंट्स थे ना वो खामोश थे। कोई लोग देख रहा था मैं कि वो हंस रहे थे, और एक खातून जो को मैंने आपको पहले भी बताया कि वो माचिस की तीली है, उसको जिसका नाम समिया हिजाब है, उसको बबरिक शाह ने जो है ना एक शटअप कॉल दी हंसते हंसते प्यार मोहब्बत से कि तुम्हें मैंने देखा है वहाँ पे तुम लगाई बुझाई की काम कर रही थी। खैर, लगाई बुझाई यही काम है तमाशा घर में, यही होना है। एक किसी के साथ रहते हुए आस्तीन के सांप होंगे आपके आसपास, हो सकता है, कुछ भी नहीं पता। ये काउंट ये करता है कि आप किस तरीके से खेल रहे हो और किस तरीके से आप जो है ना अपनी डिप्लोमेसी चलाते हो, यही काउंट करेगा एंड ऑफ द डे। लेकिन आज के जो एपिसोड में जो ये लड़ाई हुई है, मेरे ख्याल में ये कुछ इतनी कोई मज़ेदार चीज़ नहीं हुई, और मेरा ये अपना ख्याल था कि भाई जाहिर सी बात है ये रिकॉर्ड हुआ होगा, रिकॉर्डिंग के बाद जो है ये एडिट हुआ होगा, तो एयर वाई की टीम को कोशिश करनी चाहिए थी या तो वहाँ पे कुछ बीप लगा देते, या तो उस जगह को जहाँ पे डॉक्टर जी ने कहा कि तुम 2 टके की लड़की हो, तुम्हें देखता कौन है, तुम अपनी औकात में रहो, उसने भी कहा तुम अपनी औकात में रहो, कुछ चीज़ें मेरे ख्याल में यहाँ पे एडिट होनी चाहिए थी। मेरे ख्याल में एडिट की भी होंगी,
जो एक इंटेंसिटी उस वक्त बन गई थी लड़ाई की, मुझे लग रहा है कि कुछ शायद माँ बहन की गालियां जो है ना इसमें से कट कर दी गई हो, या आई होप कि नहीं हुआ हो ऐसा। ये नहीं होना चाहिए था, मैं कंडेम करता हूं इसको कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ। आप लोगों को कैसा लगा कि ये होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा इस बारे में। अच्छा, रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए तमाशा घर के हवाले से, बहुत सारी मेरे ख्याल में चेंजेस भी इसमें हुई। इशारे नहीं कर सकते आप, आंखों के इशारे, हाथ के इशारे, इधर उधर की अखियों के जो है ना इशारे आप नहीं कर सकते इसमें, वरना फाइन लगेगा आपको। इनाम की जो रकम है वो 1 करोड़ रुपए रखी गई है। सुनने में तो बड़ा फैसिनेटिंग लगा, बड़ा ही कोई अच्छा लगा कि यार 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। लेकिन बाद में जब आप लोगों ने कैफे देखा होगा, डिजिटल कैफे, तो उसके बाद आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि यार 1 करोड़ रुपए तो कुछ भी नहीं है मेरे भाई। जब 18,000 रुपए की निहारी मिल रही है आपको, 2 बॉइल्ड एग 15,000 रुपए के, नहीं 1,500 रुपए के, सॉरी, टपाल टी 1,000 रुपए, कॉफी 3,000 रुपए, निहारी 18,000 रुपए, पाए विद नान 18,000 रुपए, अच्छा ब्रेड ऑमलेट 6,000 रुपए। आप खुद सोचें कि ये पैसे जब उस करोड़ रुपए में से कटते जाएंगे तो आखिर में कितने बचेंगे। मेरे ख्याल में कोई 1250 1275 रुपए जीतने वाले को मिलेंगे, मुझे तो यही लग रहा है। अच्छा, साथ साथ में इससे हटके फाइन की अमाउंट भी इसमें से डिडक्ट होगी। जो भी फाइन्स लगेंगे, जो भी अगर कोई कंटेस्टेंट जो है फाउल करेगा, उसमें से पैसे कटते जाएंगे। और यहाँ पे मैंने पहले भी ये कहा है कि खुश वो लोग होंगे जिनको ये लग रहा होगा कि यार हम तो आगे जाएंगे नहीं और जीतेंगे नहीं, तो वो दबा के अपने निहारियाँ मंगवाएंगे, दबा के अपने पाए मंगवाएंगे, इशारे भी करेंगे, फाउल भी करेंगे और पैसे कटवाते जाएंगे, क्योंकि वो ही बात हो गई ना कि हम तो डूबे ही सनम, तुझको भी ले डूबेंगे। तो ये मेरे लिए एक बड़ा सरप्राइज एलिमेंट था कि यार ये कैफ़े जो है, जो कि लॉकअप डिजिटल कैफ़े की कॉपी है, मुझे तो यही लग रहा है, उसमें जो है ये जो अमाउंट की, ये जो फूड की जो अमाउंट रखी गई है वो बहुत ज़्यादा है। और दूसरा भाई, आप लोग खाने को कुछ क्यों नहीं मंगवा रहे हो यार, इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हो? आप लोगों के अंदर अगर एनर्जी नहीं होगी, कुछ खाओगे नहीं, एनर्जी नहीं होगी तो गेम्स कैसे खेलेंगे आप लोग? दिमाग भी नहीं चलेगा। तो प्लीज पैसों की फिक्र ना करें, खाएं पिएं और ऐश करें, ये आगे देखा जाएगा। मैं जब अगली बार आपसे मिलने आऊंगा ना, तो मैं आपसे जो हमारा सेकंड एपिसोड है उसका रिव्यू करेंगे हम, उसमें क्या क्या हुआ है, क्या क्या होने वाला है आगे, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी जो ख्वाहिश है कि मैं आप लोगों से भी जानूं, कि आप लोग भी बताएं कि आप लोगों के फेवरेट कंटेस्टेंट्स कौन कौन हैं, और आप लोगों को क्या लगता है कि टॉप 3 में किन किन का नाम आना चाहिए और आएगा। मैं इंतजार करूंगा आप लोगों की चॉइसेस का। मुझे रऊफ अफरीदी को इजाजत दें, अगले एपिसोड में आपसे होगी दोबारा मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।